जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 तारीख परसों अपना कार्यक्रम संत सम्मेलन पूज्य संत राम रहीम जी को रिहाई को लेकर के संत सम्मेलन एक संतों के नेतृत्व में एक सम्मेलन परसों दिल्ली में रहेगा और सम्मेलन की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जो भी परमिशन थी वहाँ से हम लोग परमिशन ले चुके हैं। परंतु दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप दोबारा बढ़ रहा है। कोरोना की समस्या दिल्ली के अंदर फिर व्यापी स्तर पर बढ़ रही है, जिसको देखते हुए ज़्यादा लोगों की हमें परमिशन नहीं मिल पाई। परंतु फिर भी सदगुरु की रहमत से हमें कार्यक्रम करने की परमिशन मिली और कार्यक्रम अपना 27 तारीख को नियत समय पर रहेगा। संगत जन अधिकार मोर्चा के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर एक जारी किया गया था। रविंद्र निशा जी, धन धन सतगुरु त्रयासरा भाई जी, राजकुमार नैन जी, धन धन सतगुरु त्रयासरा भाई जी। जन अधिकार मोर्चा के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था 9873745252। वह संगठन का नंबर है, कार्यालय का नंबर है। उस पर कोई भी व्यक्ति कोई भी मैसेज कर अपनी बात रख सकता है, कोई जानकारी लेने ले सकता है। पिछले कुछ समय से हमें लगातार उस नंबर पर अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड विभिन्न राज्यों से लगातार हमें उस नंबर पर एक मैसेज आ रहे हैं और उन मैसेजों ने हमारी चिंता बढ़ा दी है। जो सभी लोग मैसेज कर रहे हैं वह लोग बोल रहे हैं कि भाई जो सम्मेलन है, जो संत सम्मेलन है, उसमें हम लोग आना चाहते हैं। तो साथियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो सम्मेलन है जन अधिकार मोर्चा का सम्मेलन है। जन अधिकार मोर्चा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है और संतों के नेतृत्व में, संतों के मार्गदर्शन में यह आंदोलन चल रहा है। दूसरा, जो अभी जो वर्तमान में जो समय है, दिल्ली के अंदर जो कोरोना की समस्या है, उसको देखते हुए हमें ज़्यादा लोगों की परमिशन अभी नहीं मिली है। कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम हमारा समय पर होगा, परंतु कोरोना को देखते हुए दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी समस्या और कुछ परेशानियों का सामना करते हुए हमें ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। क्योंकि दोबारा आप देख रहे होंगे 2-4 दिन से दिल्ली के अंदर फिर दोबारा कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। तो जो लगातार हमें लोगों के मैसेज मिल रहे हैं, विभिन्न राज्यों से कार्यकर्ता अपने मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग इस सम्मेलन में पहुंचना चाहते हैं, हम लोग आना चाहते हैं। और काफ़ी कार्यकर्ताओं के मैसेज आए कि भाई स्थान क्या है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह लड़ाई जन अधिकार मोर्चा की है, संतों के नेतृत्व में है। आप सभी से केवल एक ही प्रार्थना है कि इस सम्मेलन में ना पहुंचें। आप सबको जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी संतों के नेतृत्व में अपडेट होगी, वो आपको मिलेगी, जो भी निर्णय संत समाज लेगा। परंतु कोरोना के देखते हुए और अपनी संगत के जो भी भाई बहन हैं वह किसी समस्या में, किसी दुविधा में ना फंसें। मैंने आप लोगों से पहले भी प्रार्थना की थी कि कोई भी संगत का भाई या कोई भी संगत की बहन इस सम्मेलन में दिल्ली ना पहुंचे। तो सबसे पहले प्रार्थना जो आज मैं आपसे दोबारा एक बार करना चाहता था कि कोई भी भाई बहन इस सम्मेलन में दिल्ली ना पहुंचे। और जो आपने कहा कि पता क्या है, आपने देखा होगा जो भी हमारी पोस्ट जारी हुई हैं, हमने अभी जिस स्थान पर वह कार्यक्रम है, सम्मेलन है, हमने वह स्थान नहीं बताया क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा जोश में है, काफ़ी भाई बहन हमारे जोश में हैं और लगातार हमसे वो पता पूछ रहे हैं कि किस स्थान पर कार्यक्रम है। तो हम लोगों ने वह कार्यक्रम जो रखा है वह एक गुप्त है और जब कार्यक्रम होगा सभी को जानकारी होगी। तो पहली जो मेरी विनती थी, पहली जो मेरी आपसे आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अरदास थी कि कोई भी भाई, कोई भी बहन संत सम्मेलन में आने का प्रयास ना करे, दिल्ली आने का प्रयास ना करे। कार्यक्रम की अपडेट आपको लगातार मिलेगी। दूसरा, मैं जो आपसे क्वेश्चन करने आ रहा है, अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग भी जो लाइव देख रहे हैं, वह शेयरिंग करते रहें, ज़्यादा लोग शेयर करते रहें क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। शमशेर बराड़ जी, धन धन सदगुरु त्रयासरा भाई जी, अपने भाई मंजीत सिंह हैं जी भटिंडा से। भाई मंजीत जी, क्या आपको डेरा मैनेजमेंट और 45 मेंबरों से कोई सहयोग मिल रहा है? देखिए भाई जी, पहले भी आपको हमने बोला था कि
ये जो लड़ाई है, ये जो सम्मेलन चल रहा है अपना, ये जन आंदोलन जो चल रहा है, इसमें डेरा मैनेजमेंट, एडम ब्लॉक या 45 मेंबरों का कोई भी लेना देना नहीं है। उन लोगों का हमारे जन अधिकार मोर्चा से कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही हम लोगों ने उनसे कोई सहयोग मांगा है। वो लोग हमें सहयोग तो तब करेंगे जब उनसे कोई सहयोग मांगेंगे। तो हमने किसी भी डेरे मैनेजमेंट से या एडम ब्लॉक से या 45 मेंबरों से हमने कोई भी सहयोग नहीं मांगा, और जन अधिकार मोर्चा अपने नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है। भाई राजकुमार इंसाज जी हैं हिसार से। संत सम्मेलन के बाद आगे की क्या योजना रहेगी? मनोज पतलान जी, धन धन सदगुरु दयासा भाई जी। भाई राजकुमार इंसाज जी हिसार से हैं। संत सम्मेलन के बाद क्या योजना रहेगी? देखिए, 27 तारीख को संत सम्मेलन है, और संत सम्मेलन में संत समाज जो निर्णय लेगा, क्या निर्णय आता है, क्या मीटिंग होती है, सरकार को क्या वो लोग समय देते हैं, आगे की जो रणनीति बनेगी वो 27 तारीख को बनेगी। आंदोलन जारी रहेगा। ये संत सम्मेलन होकर के, और संत सम्मेलन हो गया उसके बाद कोई आगे तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये संघनाद है। आपने देखा होगा जो अपने लोगों ने पोस्टर जारी किया, उसके अंदर भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यह संघनाद है आंदोलन का। ये कोई एक पहला या लास्ट प्रोग्राम नहीं है, पहला सम्मेलन नहीं है। एक संघनाद हम लोग करने जा रहे हैं संतों के नेतृत्व में। तो जो आपने पूछा कि भाई आगे क्या योजना रहेगी, वह आगे आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन किस प्रकार का होगा वो सब 27 तारीख को हम लोग तय करेंगे। अपने भगवान दास जी हैं, संत सम्मेलन लाइव रहेगा। क्या संत सम्मेलन लाइव रहेगा? जी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारी पूरी कोशिश है। भगवान दास जी, धन धन सदगुरु भाई जी, गुलशन रहेजा जी, धन धन सदगुरु रहेजा गुलशन जी, बंटी मोगा जी, धन धन सदगुरु रहेजा भाई जी। तो भाई जी ने पूछा कि क्या संत सम्मेलन लाइव रहेगा? देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था ये बात कि भाई जो अपना सम्मेलन है, जो संतों की बैठक है, जो 2 बजे से कार्यक्रम रहेगा, 2 बजे से जो कार्यक्रम रहेगा वह 2 से 3 की जो बैठक रहेगी संत समाज की, शायद हम लोग वह लाइव ना कर पाए। वह लाइव नहीं हो सकती क्योंकि वो बैठक है संत समाज की, गोपनीय एक बैठक रहेगी। परंतु 3 बजे जो हम मीडिया को संबोधित करेंगे, जो भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि साध्वी डॉक्टर पूजानंद गिरी जी महंत हैं, और साध्वी जी के द्वारा और महंत अशोकानंद गिरी महाराज जी के द्वारा मीडिया को संबोधित करने का कार्यक्रम रहेगा कि संत समाज के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। तो 3 बजे, ध्यान से सुनिएगा आप ये मेरी बात, कि 3 बजे से 2 से 3 बैठक रहेगी, और 3 बजे का जो कार्यक्रम रहेगा वह हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास है हमारा कि 3 बजे की जो मीडिया को संबोधित करने का जो कार्यक्रम है वह लाइव रहे। 3 से 4, क्योंकि 4 बजे हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने जाएंगे। जो प्रतिनिधिमंडल है संत समाज का वो ज्ञापन देने जाएगा। परंतु 3 बजे साध्वी डॉक्टर पूजानंद गिरी जी और महंत श्री अशोकानंद गिरी जी महाराज जी के द्वारा, जो मुख्य अतिथि हैं, इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता भी हैं, उनके द्वारा जो 3 बजे मीडिया को संबोधित करने का कार्यक्रम है, मीडिया को जानकारी देने का जो कार्यक्रम हम लोगों ने बुलाया है, वह कार्यक्रम हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 3 बजे कार्यक्रम लाइव रहे। तो आप लोग उस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी मीडिया को मिलेगी, वो आप लोग भी ले सकते हैं कि क्या कार्यक्रम है और क्या हमने आगे की रणनीति बनाई है। थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लाइव करते रहें, शेयर करते रहें। मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कि अभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग थोड़ा शेयरिंग करते रहें कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। साहिब इंसा जी, सैल्यूट सर। मालिक सबको खुशियाँ बख्शे। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको भी। बलदेव जी, धनधन सदगुरु दयासरा नासिक से, धनधन सदगुरु दयासरा भाई जी। केवल कृष्णा गर्ग जी, भाई जी माफी चाहूंगा, पंजाबी नहीं आती जी। धनधन सदगुरु दयासरा केवल जी। ओम प्रकाश देवधन जट जी, धनधन सदगुरु दयासरा भाई जी। अपने सुरेश इंसा जी हैं, हम लोग आपका क्या सहयोग कर सकते हैं? जी भाई जी पूछ रहे हैं हम लोग आपका क्या सहयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपसे पहले भी बोला था कि हमें संगत से कोई भी सहयोग नहीं चाहिए।
ना ही हम लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप लोग आगरा में पहुंचिए, ना ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें किसी प्रकार सहयोग करिए। मात्र एक सहयोग हम लोग आपसे मांग रहे हैं कि जो भी अपना ये आंदोलन है, इसकी रणनीति है, इसकी वीडियोस है, इसकी फोटो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जो अपना पेज है इसको फॉलो करें। यही हम आप लोगों को सहयोग चाहिए, इसके अलावा हम आपसे कोई सहयोग नहीं मांग रहे हैं। और काफी लोगों के लगातार हमें मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग जुड़ना चाहते हैं, हम लोग सहयोग करना चाहते हैं इस आंदोलन में। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें इस लायक समझ रहे हैं, आप लोग इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं और आप हमें इस आंदोलन में सहयोग करना चाहते हैं। जब हमें आवश्यकता होगी, हमें लगेगा कि हमें आवश्यकता है, हम आपका सहयोग जरूर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। परंतु अभी ये लड़ाई संत समाज के द्वारा लड़ी जा रही है और जन अधिकार मोर्चा लड़ रहा है। अभी आप लोग देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई। संगनाद भी 27 तारीख को क्या क्या रहेगा। तो एक बार सभी लोग शेयर करते रहे वीडियो को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई भी बात है अगर आप विक्रम सेठी साहब जी, सच की जीत होगी। बिल्कुल जी, सच की जीत होगी। राहुल मिद्दा जी, सर जी सैल्यूट। विक्रम सेठी साहब जी, दंदन सरगुत ऐसा भाई जी, थोड़ा आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर करते हैं, ज्यादातर लोग जुड़ जाएं, एक बार थोड़ा शेयरिंग जरूर करते रहें। और मुख्य बात करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बस मुश्किल 10 मिनट और मैं आऊंगा आपसे, 10 मिनट बाद मैं आपकी बात खत्म करूंगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। मनोज पतला जी, डेरे के सभी ग्रुप में शेयर हो गया जी। स्वामी जी, डेरे के सभी ग्रुप में शेयर हो गया है, प्रोग्राम कम से कम 15 ग्रुप में जी। भाई जी धन्यवाद भाई जी, धन धन सदगुरु ऐसा भाई जी। रुद्र प्रताप सिंह क्षत्रिय जी, आपके द्वारा उठाएगा कदम सराहनीय है, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई जी धन्यवाद भाई जी। देखिए ये लड़ाई आपकी नहीं है, हमारी लड़ाई है और हम सभी लोग इस लड़ाई को मिलकर के लड़ रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ये लड़ाई तो हमारी अपनी लड़ाई है, सतगुरु की लड़ाई है और हम इसको लड़ेंगे। करने वाला सतगुरु है और हम सतगुरु के आशीर्वाद से इस आंदोलन में हम लोग लगे हुए हैं। गुलशन है जी, धन धन सरुद्र है भाई जी। ओम प्रकाश देवेंद्र जी, सच की जीत होगी जी, आपकी भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। जी भाई विनीत इंसा जी, संत समाज आगे भी इस आंदोलन में जुड़ा रहेगा जी। देखिए हम लोगों ने पिछले 2 महीने से संत समाज से जो संपर्क किया, लगातार हम लोग संत समाज से मिले और पूज्य महाराज जी के द्वारा जो 132 मानवता भलाई कार्य थे, 132 मानवता भलाई कार्यों की लिस्ट लेकर के हम लोग हरिद्वार, मथुरा, जहां भी हम लोगों को संत समाज हमारे संपर्क में आया, हम लोगों ने संत समाज से संपर्क किया। हाँ ये बात सच है कि हम लोग जितने भी संत समाज से मिले, जितने संतों से मिले, जितना हमें उम्मीद थी उतना हमें उन लोगों का समर्थन नहीं मिला। लेकिन संत समाज के लोग फिर भी हमारे साथ जुड़े और वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हुए। और आप देख रहे हैं कि एक विशेष रूप से जो सदगुरु कृपा है इस आंदोलन के अंदर, जो एक विशेष हमें आशीर्वाद मिला सदगुरु का, और इस लड़ाई के अंदर जो विशेष एक जो आपको महत्व आपने देखा होगा कि विशेष रूप से साध्वियां, मथुरा से साध्वी उपासना जी, हरिद्वार से साध्वी पूर्णिमा जी, और जो मुख्य वक्ता हैं साध्वी डॉक्टर पूजानंद गिरी जी, यानी कि विशेष रूप से लगभग 3 से 4 तो साध्वियां इस कार्यक्रम में रहने वाली हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि एक महिला होकर के, एक हमारी माँ, हमारी बहन, साध्वियां हमारे साथ इस आंदोलन में हमारे कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। ये हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है और एक सदगुरु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। संत समाज के लोग हरिद्वार से भी पहुंच रहे हैं, मथुरा से भी पहुंच रहे हैं, बीकानेर से, अलीगढ़ से काफी संत समाज के लोग आ रहे हैं। अभी लगातार हमारे साथ कदम से कदम मिला करके वो चल रहे हैं और आपने कहा आगे भी वो जुड़े रहेंगे। तो देखें स्वामी जी, संत समाज की कॉन्फ्रेंस होगी क्या, बाद में हमें पता चल पाएगा कि संत समाज में क्या निर्णय लिया? जी वही मैं आपको बोला था कि देखिए जो संत समाज की जो बैठक है वो तो 2 से 3 है। 2 बजे का कार्यक्रम शुरू होगा, 2 बजे से 3 बजे तक संत समाज की बैठक रहेगी और 3 बजे जो मीडिया को संबोधित करने का कार्यक्रम रहेगा। 3 बजे एक प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी है और 3 बजे जो मीडिया को संबोधित करेंगे संत समाज के, उसमें सभी लोग नहीं रहेंगे।
क्योंकि देखिए आप भी समझते हैं कि प्रेस वार्ता के अंदर सभी लोग नहीं बैठ सकते, तो प्रमुख साध्वी डॉक्टर पूजानंद गिरी जी और पूज्य महंत श्री अशोकानंद गिरी जी महाराज जी जो हैं, उनके द्वारा एक मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हैं इस सम्मेलन के, उनके द्वारा जो मीडिया को संबोधित करने का कार्यक्रम रहेगा, वह हमारी पूरे प्रयास है, पूरी कोशिश रहेगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उस मीडिया का जो संवाद है, मीडिया हमसे क्या क्वेश्चन करती है ये तो समय बताएगा, मीडिया हमसे क्या पूछती है और मीडिया को किस प्रकार हमें जवाब देना है, वह पूरी रणनीति उस प्रेस वार्ता के अंदर रखी जाएगी। आगे हमारा क्या आंदोलन रहेगा वह भी है, प्रेस वार्ता रहेगी या संत सम्मेलन जो है, इसके बाद जो ज्ञापन दिया जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोग ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के अंदर क्या निर्णय है, क्या है, वो उस वक्त हम लोग तय करेंगे। लेकिन जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी सरकार से है। हम लोग ये मानते हैं, हम लोग सहमत हैं इस बात से कि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, मामला हाई कोर्ट में है, परंतु राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो सकती है। अगर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति चाहें तो कुछ भी हो सकता है और एक निष्पक्ष जांच हो और हम लोग उसको मंजूर करेंगे, तो हम लोग राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे और यह लड़ाई हमारी सरकार से लड़ाई है और इसमें जो भी निर्णय होगा वैसे मैं बताएगा। मनोज जी, संत समाज ही काफी है, स्वामी जी जो जड़े हिलाने की हिम्मत रखता है झूठ की। जी बिल्कुल भाई जी, मनोज जी बहुत अच्छा आपने कहा। काफी समय से इच्छा थी, पूज्य महाराज जो गए हुए 3 साल से भी शायद अधिक हो चुके हैं और केवल हम लोगों ने यही देखा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी संगठन सपोर्ट में आने के लिए खड़ा नहीं हुआ था और हम चाहते थे कि संत समाज आए। जब जन अधिकार मोर्चा ने यह ठाना कि हमें लड़ाई लड़नी है, पूज्य महाराज जी के लिए हमें आंदोलन करना है, जन आंदोलन करना है, हमें सरकार से भिड़ना है और सरकार पे सामने हमें बात रखनी है, सच्चाई रखनी है, सच्चाई से अवगत कराना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि भाई हमें संत समाज से संपर्क करना चाहिए। जब तक संत समाज हमारे साथ नहीं होगा ये लड़ाई हमारी मजबूत नहीं बनेगी। हम लोग संत समाज से मिले, संत समाज के लोग हमारे साथ आए और हम लोग कामयाब रहे उनको अपनी बात रखने में, उनको सच्चाई से अवगत कराने में। तो ये बात सच है कि संत समाज के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, ईश्वरी कृपा है कि संत समाज चाहे तो क्या नहीं कर सकता और झूठ की जड़ हिलाने के लिए संत समाज काफी है। मैं आपकी बात सहमत हूं मनोज जी। धन धन सतगुरु भाई जी। निखिल इंसा जी, धन धन सतगुरु भाई जी। जी भाई जी, धन धन सतगुरु भाई जी। परम जी धन धन सतगुरु भाई जी। भाई जी थोड़ा जितना हो सकता है शेयर करते रहें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहें भाई जी। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, शायद बस 8:25 हो गए हैं, तो 5 से 10 मिनट और लूंगा मैं आपकी। और अगर किसी को कोई बात पूछिए तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि परसों का कार्यक्रम है, परसों का कार्यक्रम है। ओम प्रकाश देवानंदा जी 30 से ज्यादा ग्रुप में। जी भाई जी, धन धन सतगुरु भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, ये बहुत बड़ी सेवा है आपकी और बस यही हम आपसे सहयोग चाहिए, हम आपसे कोई सहयोग नहीं मांग रहे। धन्यवाद भाई जी। रोशन लाल जी, धन धन सतगुरु भाई जी। गुरप्रीत सिंह गिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो सच्चाई के साथ दे रहे हैं। धन धन सतगुरु भाई जी, ऐसा ना कहें भाई जी, ये लड़ाई आपकी नहीं, लड़ाई हमारी, अपनी लड़ाई है हमारी और इस लड़ाई को हम लोग खुद लड़ रहे हैं। घर तो आएंगे ना स्वामी जी। पंकज राजपूत जी, पिताजी घर। जी भाई जी, पंकज जी ऐसा नहीं है। देखिए अभी एक भाई ने पूछा कि सतगुरु खुद करने वाले हैं, ये बात हम भी मानते हैं, सतगुरु खुद पालन है हमारे जीवन के अंदर, या कोई भी भाई है उनके जीवन के अंदर काफी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो हम लोग कहते हैं कि सतगुरु ने हमें ये बचा लिया, सतगुरु ने हमें ये दिया, सतगुरु ने हमारे ऊपर वो किया। तो सतगुरु खुद पालनहार है और सतगुरु क्या नहीं कर सकता। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपने रामायण देखी होगी, सभी ने रामायण देखी होगी। रामायण के अंदर प्रभु श्री राम चाहते एक तीर में रावण को मार सकते थे, श्रीलंका पहुंचते और रावण को मार देते, संभव था प्रभु श्री राम के लिए। परंतु श्री राम जी वन गए, 14 वर्ष का वनवास हुआ, न जाने कितने राक्षसों को मारा
सुग्रीव मिले, हनुमान जी मिले, और 3 दिन तक राम सेतु, जब श्रीलंका पे आक्रमण करने के लिए, लंका पे आक्रमण करने के लिए रास्ता नहीं मिला, 3 दिन तक इंतजार किया समुद्र किनारे बैठ करके। और जब श्री राम जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपना धनुष बाण चलाया तो समुद्र ने भी रास्ता दे दिया और श्री राम जी ने लंका पर आक्रमण किया, युद्ध हुआ और रावण मारा गया। मेरा कहने का मतलब है कि प्रभु श्री राम जो सब कुछ जानते थे, साक्षात भगवान, वो चाहते तो एक तीर में पहले दिन ही रावण को मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी रामायण रची गई, पूरे राक्षसों का विनाश हुआ और काफी दिन यह युद्ध चला। हनुमान, सुग्रीव, न जाने कितने लोग इस युद्ध के अंदर साथी रहे, प्रभु श्री राम जी के सहयोगी रहे। तो वो ही सहयोगी आप लोग हैं। सदगुरु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु सब हो रहा है, रामायण रची जा रही है। महाभारत आप लोगों ने देखी होगी, महाभारत के अंदर कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। प्रभु श्री कृष्ण चाहते तो सुदर्शन चक्र चलाते और सबका विनाश था, सब खत्म हो सकते थे, परंतु युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और न जाने सैकड़ों, हजारों, कितने लोग, लाखों लोग शहीद हुए, मारे गए उस युद्ध के अंदर। प्रभु श्री कृष्ण चाहते तो पहले दिन इस युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा होना था, युद्ध होना था। तो सदगुरु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक रामायण रची जा रही है, एक महाभारत रची जा रही है और उसके अंदर हमें यह देखना है कि कौन हनुमान है, कौन सुग्रीव है और कौन विभीषण है। तो सतगुरु भी ये देख रहा है कि इस रामायण के अंदर कौन कौन वानर सेना में निकल के आता है। तो देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सतगुरु सब कुछ कर सकता है, परंतु ये सब रामायण चल रही है। अब आप ये तय आपको करना है कि आपको विभीषण बनना है, हनुमान बनना है, सुग्रीव बनना है, क्या बनना है अपने सतगुरु के लिए। सतगुरु तो जब अपने पे आएगा वो कर देगा अपना काम, लेकिन आप लोग भी तो कुछ करिए। फिलहाल तो शेयर करते रहें, आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहें। आप जी से मिलने की कोशिश में आया हूँ, आप ये ना कहें कि मैं डेरे में नहीं आया। अशोक कुंडू जी, धन धन सतु जरा भाई जी। बनवर सिंह भाटी जी, धन धन सतु जरा भाई जी। भाई जी थोड़ा शेयर कर दें, एक बार और शेयर कर दें वीडियो को, जिससे जल्दी हो सकता है 5 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। मैं थोड़ा एक बार शेयर कर दें, ज़्यादातर लोगों तक मैसेज पहुंच जाए। सज्जी मल्होत्रा जी, धन धन सतु जरा भाई जी। समा इंसा जी, हमारे सतगुरु बोलकर गए हैं कि भीलनी जितना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यह कलयुग है, कलयुग में थोड़ा सा सेवा सिमरन क्या हुआ, सतगुरु दर्श दीदार जरूर देंगे। बुगुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेवा सुमरन जरूरी है, परंतु कर्म भी जरूरी है। अगर सेवा सुमरन से ही सब कार्य किए होने होते तो अभी मुझे कल ही सूचना मिली, सिलावतपुरा के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक 45 मेंबर के साथ उनके पिताजी गोली मार दी गई और बहुत बड़े आंदोलन वहां पर चल रहा है पंजाब के अंदर। तो वहां पर क्यों नहीं कहते कि सेवा सुमरन करिए घर में बैठ करके, क्यों सड़कों पर उतरे, क्यों वहां पर आंदोलन की तैयारी चल रही है, आंदोलन चल रहा है वहां पर। देखिए मैं मानता हूं सतगुरु के वचन है कि हम लोग सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिमरन करें, लेकिन हमें कोई भी बीमारी होती है, जब भी पिताजी ने वो दवाई दी, हमेशा पिताजी एक बात कहते थे, सतगुरु ने एक बात कही कि बेटा दवाई सिमरन करके लेनी है। सतगुरु ने ये नहीं कहा कि बेटा सेवा सिमरन कर लो, दवाई नहीं लेनी। कहा कभी कि दवाई ले लो और सेवा सिमरन नहीं करनी, ऐसा नहीं है भाई जी, दवाई भी लेनी है और सिमरन भी करना है। तो कहने का तात्पर्य है सतगुरु के लिए लड़ाई भी लड़नी है, आंदोलन भी करना है, सड़कों पर भी उतरना है, परंतु सेवा सुमरन भी करना है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि सेवा सुमरन करो सतगुरु आ जाएंगे, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। सेवा सुमरन ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 3 साल से, वही तो चल रहा है, कौन सी कभी छोड़ दी। लेकिन कुछ करना पड़ेगा, सतगुरु भी देख रहा है कौन क्या कर रहा है। जो विभीषण बैठे हुए हैं ना, सतगुरु भी उनको निकालना चाह रहा है। जब तक वो विभीषण नहीं निकलेंगे ना, तब तक सतगुरु भी मुझे लगता है कि बाहर नहीं आने वाले। अभी और बहुत लोग हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपसे फिर एक बात कहता हूं कि ये तय आपको करना है कि आपको इस रामायण के अंदर हनुमान बनना है या विभीषण बनना है, ये तय आपको करना है।
बहुत ज्यादा विभीषण है स्वामी जी। नहीं, पिताजी ने वचन किए थे कि बेटा किसी की माँ में हिम्मत नहीं है कोई हमारी जुती की। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो उन लोग कामयाबी मिली। जो विभीषण बैठे थे थोड़ा तो उन लोगों ने हिलाया ना, सिस्टम तो उन लोगों ने हिलाया। ये तो सद्गुरु की कृपा है कि आज सब कुछ है, आज सब कुछ सही चल रहा है। परंतु कहीं ना कहीं जो विभीषण थे जो अंदर बैठे हुए थे वह उन लोगों को कहीं ना कहीं कामयाबी मिली। और वो कामयाबी मिलने का जो कारण था, जो विभीषण कामयाब हुए इस लड़ाई के अंदर, वो ये थे क्योंकि हमारे यहाँ हनुमान अपनी पावर नहीं दिखा पाए, हनुमान नहीं आ पाए और सुग्रीव बनकर के नहीं आ पाए बीच में। अगर शुरू में ही हनुमान और वानर सेना आती तो वो जो विभीषण थे वो कामयाब नहीं हो पाते। सच को पहचानना और उनके लिए आगे कदम बढ़ाना हर किसी के, आपके जो भी कदम बढ़ाया। धन धन सरदार भाई जी, बिल्कुल भाई जी, रुद्र प्रताप जी, धन धन भाई जी, अजमेर इंसा जी, धन धन सरदार भाई जी, जगीर राम जी, धन धन सरदार भाई जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो भाई जल्दी से पूछें, फिर हम लोग विराम देते हैं अपनी वाणी को। और क्योंकि परसों कार्यक्रम है और अगर कोई आपके मन में बात है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा एक बार और ज्यादा शेयर कर दें। मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन के अंदर आज मैं आपसे एक बात और फिर बोल रहा हूं कि जो जन अधिकार मोर्चा ने संतों के नेतृत्व में लड़ाई शुरू की है, एक वादा मैं आपसे करता हूं कि जब तक कम से कम 1 लाख लोग इस आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे, 1 लाख लोग इस लड़ाई में नहीं जुड़ेंगे, हमें कामयाबी उतनी ही लेट मिलेगी। यह मेरा आपसे वादा है कि जिस दिन जन अधिकार मोर्चा के पेज पे, जिस दिन इस लड़ाई में, इस मुहिम में हमारे साथ 1 लाख लोगों का हमें अगर समर्थन मिल गया, मैं करोड़ों की बात नहीं करता। जो कहते हैं ना 5 करोड़ 6 करोड़ हैं, अरे 5 करोड़ 6 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा भैया। मैं तो 5 लाख की बात भी नहीं कर रहा, मात्र 1 लाख की बात कर रहा हूं। अगर 1 लाख लोग भी हमारे इस मुहिम से जुड़ गए, हमारे साथ जुड़ गए, तो संत समाज को हम अवगत करा पाएंगे। हम संत समाज को दिखा पाएंगे कि देखो 1 लाख लोगों का समर्थन है हमारे साथ, 1 लाख लोग खड़े हुए हैं हमारे साथ। तो संत समाज भी सोचने पर विवश होगा, मजबूर होगा कि वह हमारे साथ आ सके। तो मैं आप लोगों से केवल यही विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस मुहिम में जुड़ें और जो भी पोस्ट जाती हैं अपने पेज हैं उनको शेयर करें, उनको लाइक करें, फॉलो कराएं उनको, और ज्यादा से ज्यादा समर्थन हमें इस आंदोलन मिल सके, तभी हमारी ये लड़ाई हमें कामयाब हो पाएगी। गुरप्रीत रावल जी, आपने मनोहर लाल जी के लाइव आवाज नहीं उठाई जी। भाई जी देखिए अभी भाई मनोहर लाल जी, आपने मनोहर लाल जी की आवाज क्यों नहीं उठाई जी। गुरप्यार जी देखिए भाई जी, अभी जो हमारा फोकस है, पूरा फोकस हमारा 27 तारीख पर है। 27 तारीख को जो सम्मेलन है हमारा, जो भी संत महात्मा इसमें आ रहे हैं, वहाँ की तैयारियाँ, उनको होटलों में रोकने की, क्योंकि काफ़ी संत वहाँ रात बाहर से आएंगे, 500-500 किलोमीटर बाहर से आ रहे हैं, उनको होटल में व्यवस्था करना, वहाँ भोजन की व्यवस्था। और अभी हमारा सारा फोकस 27 तारीख पर है, परसों के कार्यक्रम पर है। 27 तारीख के बाद हो सकता है कि हमारे जो एक संतों का प्रतिनिधिमंडल है वह वहाँ पर भी जाए और उन लोगों को भी सपोर्ट करे। हम लोग हर व्यक्ति के साथ हैं, हमारा किसी से कोई भी मन या द्वेष नहीं है, और सभी लोगों के साथ हम लोग हैं, और हमेशा हर सत्संगी भाई के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। जन अधिकार मोर्चा खड़ा हुआ है जी। जगदीश जी, धन सतुजा भाई जी, कृष्णा पारिक जी, आंदोलन का मीडिया ट्रायल भी होना चाहिए जी। देखिए पूरा प्रयास है हमारा। मैंने आपसे अभी कहा था कि 2 बजे से जो बैठक है, 2 बजे संत समाज की बैठक है और 3 बजे अपने मीडिया को संबोधित है। हमारी कोशिश है कि जो 3 बजे मीडिया प्रेस वार्ता रखी है उसमें हम लोग मीडिया को संबोधित करें और मीडिया को भी अवगत कराएं। मीडिया ट्रायल इसमें बहुत ज़रूरी है। और ये आंदोलन जब तक हमें मीडिया की सपोर्ट नहीं मिलेगी, शायद मैं समझता हूँ जल्दी हमारा ये आंदोलन कामयाब नहीं होगा। अगर हमें आंदोलन को कामयाब करना है तो हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए। अब वह मीडिया का सपोर्ट कितना मिलता है हम लोगों को, क्या सतगुरु जाने सतगुरु काम जाने। हम तो सबको सतगुरु के ऊपर छोड़ के ये आंदोलन चला रहे हैं जी।
महेंद्र इंसा जी, एक 45 मेंबर को गोली लगाने पर धरना दे रहे हैं, 3 साल से कहाँ सो रहे थे। मैं इस विषय पर कुछ ही कहना चाहूंगा भाई जी कि कौन कहाँ सो रहा था, ये तो मैं भी अपने आप से बोल सकता हूँ ना कि 3 साल से मैं भी सो रहा था। आप लोग कहें कि भाई 3 साल से वो लोग कहाँ थे, तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं आपको आज एक बात बोलता हूँ कि ये जो हम लोग आरोप लगाते हैं ना कि एडम गलत है, 45 मेंबर गलत है, डेरा गलत है, मैनेजमेंट गलत है, मेरी नज़र में ये सही नहीं चला सिस्टम। मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ कि जब हमारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा दुश्मन, एक शत्रु खड़ा हो ना, घर के बाहर बहुत बड़ा दुश्मन, एक शत्रु हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा हो, तो घर के जो परिवार के जो अपने मेंबर्स होते हैं ना, उनको एकजुट हो जाना चाहिए। उनको अपने जो मन मुटाव है वो खत्म कर देने चाहिए, अगर घर के जो बाहर शत्रु से लड़ना है तो। अगर हम लोग घर के अंदर लड़ते रहेंगे तो वो हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे। तो मैं तो केवल आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि अभी हम लोग कुछ ना देखें कौन क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने सतगुरु के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने सतगुरु के लिए क्या है, हम लोग इस पे ध्यान दें जी। जी भाई जी, पिताजी आज भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल करना तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता वाला जी। सुमरन तो करो, साथ में कर्म भी। बिल्कुल भाई जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वही हम लोग कह रहे हैं कि सेवा सुमरन जरूरी है, परंतु कर्म क्या किया आपने सतगुरु के लिए, कर्म भी करो भैया, कुछ तो करो। आपका थैंक्स, धन्यवाद भाई जी। बस 5 मिनट जल्दी बात खत्म करूंगा। धन धन सतगुरु भाई जी, सरजीत इंसान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मीडिया बिल्कुल नहीं है जी भाई जी, हमें लगता है ऐसा कि शायद मीडिया ना दिखाए, लेकिन आपने जो भी बात कही कि मीडिया हमें सपोर्ट नहीं करेगी, और मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि इस आंदोलन के लिए हमारे इस पेज से, इस मुहिम से 1 लाख लोगों का जुड़ना जरूरी है। वो बात मैंने आपसे क्यों कही थी, शायद हमारे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुश नहीं है इस आंदोलन से, वो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि 1 लाख जुड़े इस मुहिम से। तो 1 लाख लोगों जो जोड़ने का हमारा मकसद है वो केवल यही है कि अगर हमें मीडिया सपोर्ट नहीं करती है, अगर 1% हमें मीडिया सपोर्ट नहीं करती है, मीडिया हमारे इस आंदोलन को नहीं दिखाती है, तो 1 लाख लोग अगर इस मुहिम से जुड़ जाते हैं, और वो 1 लाख लोग अगर मात्र 10 लोगों को भी वीडियो भेजते हैं या कोई पोस्ट शेयर करते हैं, तो कितने लोगों को पहुंचेगी? 10 लाख लोगों को। 10 लाख लोगों तो वीडियो पोस्ट शेयर होगी। अगर वही 1 लाख लोग एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं उस वीडियो को या उस पोस्ट को, और उस ग्रुप के अंदर 100 लोग हैं, तो 1 करोड़ लोगों तक वो आपकी मुहिम, वो आपका आंदोलन पहुंचेगा। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर एक आंदोलन हुआ 2011 के अंदर। 2011 के अंदर अन्ना आंदोलन हुआ, वो किसकी देन थी? सोशल मीडिया। साथियों, मीडिया के ऊपर मत रहिए आप, मीडिया में कितना सपोर्ट करती है। हमें भी उम्मीद है कि मीडिया हमें सपोर्ट नहीं करेगी, नहीं दिखाएगी मीडिया। हमने प्रेस वार्ता रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, लेकिन हमें मीडिया पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, पोस्ट को शेयर करें, पेज को फॉलो कराएं, पेज को शेयर करें। और जिस दिन 1 लाख लोग हमारी इस मुहिम से जुड़ गए, मुझे उम्मीद है, मुझे इतना विश्वास है कि हमारे इस आंदोलन को कोई नहीं रोक पाएगा और ये हमारा आंदोलन सफल होगा। तो आप लोगों से केवल एक ही सेवा हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप इस पेज को शेयर कराएं, फॉलो करें, लाइक करें, और जो भी पोस्ट या जो भी वीडियो इस पेज पे पड़ती है उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बस एक सेवा ये आपसे हमें चाहिए जी। चरणजीत जी गुड, धन धन भाई जी। रवि नड्डा जी, पूज्य गुरु जी ने MS जीवन फिल्म में दिखाया कि शत्रु घर से ही है। जी भाई जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जी, ये बात से हम सहमत हैं आपकी कि जो विभीषण है वो घर में ही बैठे हुए हैं, विभीषण घर में है, इसमें कोई शक नहीं है, और सारे शत्रु घर में है। नानक चंद जी, मीडिया हमेशा झूठ बोल रहा है जी, लेकिन क्या करें, अपने घर के अंदर भी तो झूठ बोल रहे हैं। जब घर के अंदर ही दुश्मन है तो बाहर वाले को दोषी क्यों कह रहे हो आप लोग कि मीडिया गलत बोल रही है? आपके घर में कौन सा सत्यवादी राजचंद बैठे हुए हैं? तो पहले अपने घर को संभालो भैया, मीडिया को तो बाद में संभालेंगे। मीडिया ने तो जो करा, मीडिया करनी तो मीडिया भुगतेगी, लेकिन जो अपने घर के अंदर हैं उनको तो देखो वो क्या कर रहे हैं। जी भाई जी, खुशप्रीत सिंह जी, धन धन सरगुजा भाई जी, भाई जी धन भाई जी। मिकांसा स्वामी जी से दिल्ली में
घर बैठे सेवा करिए आप। सड़क पे उतरने के लिए जन अधिकार मोर्चा है, संत समाज बहुत है भाई जी। अभी तो आगे देखना अब आगे क्या होता है। 27 को तो संग्रह है, आगे जो आंदोलन होगा ना भाई जी, उसमें हम जलवा दिखाएंगे दिल्ली के अंदर, सरकारों को दिखाएंगे संत समाज की ताकत। जो आपने कहा ना हम जी जान लगा देंगे, बस यही जी जान आपको सोशल मीडिया में लगानी है इस आंदोलन को। जितना आप प्रचार करेंगे, जितना आप शोर मचाएंगे, उतनी ही सरकार तक हमारा मैसेज पहुंचेगा, ये आंदोलन पहुंचेगा, और जब भी हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत अच्छी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। निसब जी सर, गुड वर्क, जो सच्चे इंसान के साथ। जी भाई जी, धन्यवाद भाई जी। अवतार सिंह इंसा जी, गुरु जी के हाथ में आवाज उठाएंगे। जी भाई जी, धन्यवाद भाई जी। रवि नड्डा जी, रवि नड्डा जी, धन्यवाद भाई जी। जी मीडिया भी दोषी है, उन्होंने बिना सच किए। जी भाई जी, दोषी बहुत लोग हैं इसके अंदर, मीडिया ही दोषी नहीं है, दोषी अपने घर के लोग भी हैं, ये बात आप भी जानते हैं ना। तो मीडिया पे उंगली क्यों उठाते हैं? जब अपने घर के अंदर ही दोषी बैठे हुए तो हम लोग मीडिया पे क्यों आरोप लगाएं? कहीं ना कहीं तो आज जो मीडिया दोषी हुई ना, जो मीडिया का अपने रोल देखा, मीडिया का जो अपने रूप देखा, उस रूप के लिए, उस दोषी के लिए भी अपने ही परिवार के लोग हैं, हमारे ही घर के लोग हैं, जो मीडिया को इतना दोषी होना पड़ा। तो हम लोग, ठीक है मीडिया ने जो क्या किया, लेकिन हम अपने घर के अंदर भी देखें, हमारे घर के अंदर भी शत्रु बैठे हुए हैं, तो हम लोग उन पर भी ध्यान रखें। सुखपाल इंसा जी, धन धन सतुर भाई जी। अरे इंसा जी, जी आन से पूरी कोशिश करेंगे। जी भाई जी, धन धन भाई जी। जगमेल जी, धन धन भाई जी। आप सच्चाई के साथ रहिए, हम सभी आपके साथ हैं। जी भाई जी, धन धन भाई जी। पंकज राजपूत जी, हम तन मन धन से आपके साथ हैं भाई जी। ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस मन चाहिए आपका। घर बैठे बस मन से लगे रहिए आप सोशल मीडिया पे, जितना हो सकता है शोर मचा दीजिए कि दिल्ली के अंदर आंदोलन होने जा रहा है। बस शोर मचाना चाहिए सोशल मीडिया के अंदर, तभी ये आंदोलन कामयाब होगा। सोशल मीडिया की ताकत बहुत होती है भाई जी, ये हम लोग देख चुके हैं। पूर्व में काफी आंदोलन हुए हमारे देश के अंदर, सारे सोशल मीडिया की देन थी, मीडिया ने दिखाया। तो आप लोग उसी पे सेवा कीजिए घर बैठे, आपका उसके लिए हार्दिक आभार। पंकज राजपूत जी, आशुतोष जी 10 ग्रुप में शेयर कर दिया भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन धन सदगुरु भाई जी। भाई जी कह रहे हैं जी, मेरे सतगुरु पालनहार की हमेशा जीत हो। जी भाई जी बिल्कुल, मेरे सतगुरु पालनहार की हमेशा जीत हो। अजमेर सेन जी, फिल्मों में गुरुजी ने सब कुछ दिखाया, कोई फिर भी समझ में नहीं पाया। फिल्मों में गुरुजी ने सब कुछ दिखाया, कोई फिर भी समझ में नहीं पाया। बिल्कुल भाई जी, इसमें कोई शक नहीं है जी।